एक फ्रेम को हम क्रिएट करते हैं और उस फ्रेम में हम चीजों को देखते हैं। मैं कोई एग्जांपल देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल अगर आप तक पहुंचे मुझे बताना मेरे पास एक बच्चा उसके पास उसने क्या किया, बच्चे को अब सरकारी स्कूलों में बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से दी जाएगी शिक्षा। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। इस वक्त हम मौजूद हैं पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय करनाल में और आपको बता दें इस विद्यालय में 5 दिवसीय ट्रेनिंग चल रही है। 5 दिवसीय जो ट्रेनिंग चली है उसमें जिला के कम से कम 50 प्रिंसिपलों ने हिस्सा लिया है। अलग अलग टॉपिक्स के बारे में सभी प्रिंसिपल्स को ट्रेनिंग दी जा रही है। आज यहाँ पर डिजास्टर के ऊपर सभी प्रिंसिपल्स को ट्रेनिंग दी जा रही है और अपने स्कूलों को किस तरीके से सुचारू रूप से चलाया जाए, टेक्नोलॉजी को कैसे जो है टेक्नोलॉजी के माध्यम से बच्चों को किस तरीके से पढ़ाई कराई जा सके और स्मार्ट वर्क किस तरीके से किया जाए, बच्चों की यूनिफॉर्म कैसी होनी चाहिए, यूनिफॉर्म को चेंज को लेकर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से लेकर जो है हर एक चीज़ जो है अलग अलग टॉपिक्स को लेकर सभी प्रिंसिपल्स को ट्रेनिंग दी जा रही है। 5 दिन की ट्रेनिंग रहने वाली है और आपको बता दें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से बच्चों को सरकारी स्कूलों में शिक्षा दी जाएगी। सभी प्रिंसिपल्स को ट्रेनिंग दी जा रही है चैट जीपीटी, मेटा और जेनेसिस पर, ताकि ये सभी प्रिंसिपल्स अपने स्कूलों में जाकर और बाकी टीचर्स को भी जो है इसकी जानकारी दे सके और एआई के माध्यम से बच्चों को आने वाले दिनों में शिक्षा प्रदान की जाए। सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं पीएम श्री राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल करनाल से, जहां पर आपको बता दें 5 दिवसीय जो है ट्रेनिंग दी जा रही है। ट्रेनिंग किस चीज़ को लेकर दी जा रही है, शिक्षा विभाग से हमारे साथ यहाँ पर टीम मौजूद है, उन्हीं से जान लेते हैं। सर नमस्कार, किस तरीके की ट्रेनिंग जो है 5 दिवसीय यहाँ पर दी जा रही है? नमस्कार। देखिए, यहाँ 5 दिवसीय कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम स्कूल लीडरशिप पर गवर्नमेंट स्कूल्स के प्रिंसिपल्स और हाई स्कूल के हेडमास्टर्स को यहाँ दी जा रही है। इसमें करनाल जिले में 3 खंडों के प्रिंसिपल्स और हेडमास्टर्स को हमने इंक्लूड किया है, जिसमें खंड करनाल, खंड घरौंडा और खंड निसिंग से कुल 49 प्रिंसिपल्स और हेडमास्टर्स हमारे यहाँ ट्रेनिंग लेने के लिए आए हैं। इस ट्रेनिंग का जो मुख्य लक्ष्य है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को अब आगे लागू करना है अगले सेशन से, तो उसकी जानकारी इन प्रिंसिपल्स को मुहैया कराना। जो नेशनल कुरिकुलम फ्रेमवर्क है 2023 उसकी रूपरेखा इनको साझा करना। उसके अलावा इनको लीडरशिप के बारे में हुनर देना, चीज़ों को किस प्रकार से ये बढ़िया मैनेज करें, कैसे स्कूल का अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन हो, फाइनेंस को किस प्रकार से ये कंट्रोल करें, उसके बारे में भी इनको जानकारी दी जाएगी। जिसमें विशेष रूप से जो हरियाणा सिविल सर्विस रूल्स हैं, पेंशन रूल्स हैं, मेडिकल एम्बर्समेंट रूल्स हैं, कंडक्ट रूल्स हैं, उनके बारे में इनको ट्रेनिंग दी जाएगी, क्योंकि इनके अधीनस्थ आने वाले सभी पीजीटीज़, टीजीटीज़ और पीआरटीज़ को ये कंट्रोल करते हैं। तो लीव रूल्स और अन्य जो प्रावधान हैं, स्कूल को किस प्रकार से एफिशिएंटली लीड किया जा सकता है, उसके बारे में भी इन्हें ट्रेनिंग यहाँ दी जाएगी। सर, क्या इस 5 दिन की ट्रेनिंग में एआई के लिए भी ट्रेनिंग दी जा रही है सभी प्रिंसिपल्स को? बिल्कुल। देखिए, ये मॉडर्न और टेक्नोलॉजी का ज़माना है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आईसीटी ओरिएंटेड ट्रेनिंग को टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को सपोर्ट करता है। उसके लिए अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस समय की मांग है। उसमें हम इनको 3 सॉफ्टवेयर्स के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं, जिसमें विशेष रूप से चैट जीपीटी, मेटा और जेनेसिस के बारे में एक ट्रेनिंग सेशन चौथे दिन ट्रेनिंग के, ये कुल 5 दिन की ट्रेनिंग है, तो चौथे दिन 1 घंटे का सेशन एक्सपर्ट के द्वारा यहाँ लिया जाएगा। आज अब जैसे आप मौके पर विजिट करने के लिए आए हैं, तो आप देख पा रहे हैं कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट पर अब हमारा क्लास ऑनगोइंग है, जिसमें हमारे विषय के जो एक्सपर्ट हैं वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट पर इन स्कूल प्रिंसिपल्स को एड्रेस कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि यहाँ से जब ये 5 दिवसीय ट्रेनिंग लेकर के जाएंगे तो ये स्कूल के प्रिंसिपल्स और हेडमास्टर्स ज़्यादा एफिशिएंटली अपने स्कूल को एडमिनिस्टर कर पाएंगे, मैनेज कर पाएंगे, और हमारे जो नई पीढ़ी है, जो छात्र छात्राएं विद्यालयों में पढ़ रहे हैं, उनको ये बेहतर भविष्य प्रदान कर पाएंगे और हमारी जो एक ज़रूरत है राष्ट्रीय शिक्षा नीति को इफेक्टिवली लागू करने की, उस चीज़ को ये सही सिरे पर चढ़ा पाएंगे, अंजाम दे पाएंगे। बिल्कुल। तो यहाँ पर हमारे साथ मैम भी मौजूद है, मैम से जानते हैं। मैम, सरकारी स्कूलों में इस तरीके की ट्रेनिंग दी जा रही है, कैसा है शिक्षा विभाग द्वारा, कैसे और आगामी दिनों में भी इस तरीके की ट्रेनिंग्स क्या दी जाएंगी? जैसा कि मीडिया के माध्यम से पता लगता है कि सरकार अभी नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने जा रही है, तो उसमें जो भी चुनौतियाँ स्कूल हेड और ये प्रिंसिपल्स के सामने आएंगी,
उसके बारे में ये ट्रेनिंग हमारी चल रही है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो टीचर्स, जो हेड्स यहाँ पर आए हुए हैं, यहाँ से ट्रेंड होकर जाएंगे और उन चुनौतियों से आसानी से ये फिर जूझ सकते हैं। जी, अभी यहाँ पर सभी प्रिंसिपल्स को ट्रेनिंग दी जा रही है, फिर ये जाकर विद्यालय में बाकी टीचर्स को ट्रेनिंग देंगे, बच्चों को सिखाएंगे। जी मैम, यहाँ पे जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स हैं उनके प्रिंसिपल्स और बाकी मिडिल स्कूल, हाई स्कूल्स के हेड्स आए हुए हैं, उनको हमारी डाइट फैकल्टी की तरफ से अलग अलग टॉपिक्स पर ट्रेनिंग दी जा रही है। और ये सभी कैपेबल हैं, ट्रेंड हैं जो टीचर्स हमारे यहाँ आए हुए हैं। जी, तो देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से जो है सरकारी स्कूलों में किस तरीके से शिक्षा विभाग द्वारा जो है कैसी नई नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से विद्यालयों में नई चीज़ें लाई जाएं, बच्चों को टेक्नोलॉजी के माध्यम से पढ़ाई जो है वो कराई जाए। शिक्षकों को जो है यहाँ पर आज पूरे ज़िले के कम से कम 50 प्रिंसिपल्स जो है इस ट्रेनिंग में भाग ले रहे हैं। 5 दिन की ये ट्रेनिंग रहने वाली है, जिस चौथे दिन जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर भी जो है सभी प्रिंसिपल्स को जानकारी दी जाएगी, ताकि वो अपने स्कूल में जाकर बच्चों को नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से शिक्षा दे सके। लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से। मेरे यानी दीपाली धीमान के साथ, नमस्कार।